हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी प्राचीन भारत की संकल्पनाएं, विचार एवं शब्दावलियाँ का लेसन मैं अब आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो प्राचीन भारत की कुछ महत्वपूर्ण और कठिन शब्दावलियाँ हैं जो मैं आप लोगों की क्लास में पढ़ा रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है सप्तांग और षड्भाव। तो पहले देखते हैं सप्तांग। भारतीय राजनीति शास्त्र के अंतर्गत मनु, भीष्म एवं शुक्र आदि राजनीति शास्त्रियों के द्वारा राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जागृत शरीर के रूप में की गई थी जिसके कि 7 अंग बताए गए हैं, जो इस प्रकार है: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। सप्तांग द्वारा राज्य संस्था को लौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान कर दिया गया था। सप्तांग, इसमें 7 विभाग हैं, जैसे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इस तरह के राजा जो राज्य पर अपना पूर्ण अधिकार रखता था, उसके नीचे अमात्य, उसके बाद जनपद में बटा हुआ था, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद कोष, उसके बाद दंड था, उसके बाद मित्र था। इस तरह से प्राचीन भारत में सप्तांग में 7 विभाग होते थे। यह सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हम लोग को पढ़ने को मिलता है, जिसका विषय है राजनीति शास्त्र। इसमें राजा के बारे में वर्णन किया गया था, अमात्यों का, फिर जनपद का, उसके बाद दुर्ग, फिर कोषाध्यक्ष, फिर दंड, फिर मित्र का आदि का वर्णन किया गया था। सप्तांग राज्य को लौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान करता था। सप्तांग में इस चीज़ का वर्णन है, राज्य की संस्था के बारे में लौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान करता था। षड्भाव, पड़ोसी राज्य और विशेषतः अन्य विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार के संबंध में षड्भाव अर्थात 6 गुणों वाली नीति का प्रतिपादन किया गया है, जो निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है: संधि, यानी दूसरे राज्य के साथ, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ मित्रता करता हो। विग्रह, युद्ध करना, यानी एक राज्य दूसरे राज्य के साथ युद्ध करता हो। यान, वास्तविक आक्रमण, मतलब सही में आक्रमण कर दिया, कोई एक राज्य दूसरे राज्य पर वास्तविक रूप से आक्रमण कर दिया। आसन, तटस्थता की नीति, यानी एक राज्य की सीमा दूसरे राज्य की सीमा के प्रति तटस्थता की नीति अपनाता था। एक राजा दूसरे राजा के प्रति तटस्थता की नीति अपनाता था। संश्रय, बलवान का आश्रय लेना, मतलब एक राज्य अपने आप को बलवान घोषित करता था कि यह राजा अपने आप को बलवान घोषित करता था कि मुझसे बलवान कोई नहीं है। दैवी भाव, एक के साथ संधि व दूसरे के साथ युद्ध करना, मतलब वह राजा जो एक राज्य के साथ संधि करता था और किसी दूसरे राज्य के साथ युद्ध करता था, इसी को दैवी भाव कहा गया है। षड्भाव में 6 गुणों वाली नीति का प्रतिपादन किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, षड्भाव में 6 गुणों वाली नीति का प्रतिपादन किया गया है। तो षड्भाव: संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, दैवी भाव।